नमस्कार दोस्तों। इन माय ओपिनियन करंट जो सिनेरियो चल रहा है इज द गोल्डन टाइम टू इन्वेस्ट इन येटा। अगर जो लोग अब नहीं कर पाए तो आई अफ्रेड काफ़ी लोगों की ट्रेन छूट जाएगी और हो सकता है वो दोबारा ट्रेन में बैठने का मौका चला जाए, क्योंकि अब जो रेट अब जंप करेगा, जो अब रेट जाएगा वो वो कैचअप कर पाना काफ़ी लोगों के लिए, यानी काफ़ी लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे, काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो को एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप भी इससे कोरिलेट करने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो कि हम किसी फाइन डाइनिंग में कभी डिनर करने किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, जाके बैठते हैं, तो वेटर मेनू लेके आता है और मेनू पे लिखा होता है अंग्रेजी में दिस कॉलीफ्लावर, फ्रेंच अनियन, पटेटो रिंग्स, एपिटाइजर, सूप, ब्रेड, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है और वो सब कुछ चिकना होता है और इंग्लिश में एकदम सब कुछ डिश विश सब ऐसे करके और आपको ऐसे सर्व किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ, अब इसकी बैक कैलकुलेशन कर लो। सब्जी तो भाई वो गंदे से भाई किसी किसान ने उखाड़ी होगी, खेत में होगी गंदी, उसमें पेस्टिसाइड डाला है क्या नहीं डाला, कैसा वाटर सिस्टम है, कैसा इरिगेशन सिस्टम है, क्या था उसमें, गंदे से टेम्पो में लाद के वो लेके आया होगा और आज़ादपुर मंडी या फिर किसी ऐसी मंडी में गया होगा, या फिर किसी उस रेस्टोरेंट का डायरेक्ट टाई अप होगा तो उस रेस्टोरेंट में जाके वहाँ फेंक दिया होगा, फिर वो उनके किचन में गया होगा, उन्होंने धोया होगा, कैसे धोया होगा कैसे नहीं धोया होगा, फिर उन्होंने बनाया होगा, फिर जाके वो जब वो सर्व कर रहा है, द वे ऑफ पैकेजिंग, यू लाइक द वे ऑफ पैकेजिंग, मतलब वो बहुत आपको मतलब रोजी पिक्चर लग रही है और बहुत गुडी गुडी लग रहा है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से, तो अभी जो येड़ा जो लग रहा है आपको, अब वहाँ ऐसी कोई रोजी पिक्चर तो है नहीं भाई, वो सब वही है जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तो खेत में से मूलियाँ उखड़ रही हैं अभी तो वो तो अभी एक खेत है। जब वो खेत है तो खेत में खेत का प्राइस होता है, और जब वो इतना इतना ज़्यादा ही चिकना हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही फाइन डाइन हो जाएगा, मतलब वो गुड़गांव ही बन जाएगा, जब वसंत कुंज ही बन जाएगा, तो सर आप एक बार वसंत कुंज के जाके रेट चेक कर सकते हैं, गुड़गांव में जाके एक बार रेट चेक कर सकते हैं वसंत कुंज में क्या रेट चल रहा है, और उसमें अब वो तो क्या ही रेट चल रहा है, और गुड़गांव में भी आप जाके चेक कर लो, जो इतना जिसमें जहाँ पे भी चिकनापन आ चुका है प्रॉपर्टी में, जिस भी प्रॉपर्टी में, मैं तो कहूँगा कि इंडिया की जिस भी प्रॉपर्टी में जहाँ पे इतना चिकनापन आ चुका है, तो वहाँ पे रेट क्या है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, कि मैं खुद कहूँगा कि हाँ ठीक है, इनको इतने साल लग गए, मान लो कि 2009 में 10 में प्लॉट अलॉट करे इन्होंने, तो भाई जब उन्होंने प्लॉट अलॉट करे तो 500 मीटर का भी जो प्लॉट था वो तो 14-15 लाख रुपए में दे दिया था, और आज उसकी कीमत, मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हें 14-15 लाख में तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला, तुम्हें प्लॉट का पोजीशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, भाई वो 15 लाख रुपए देके तुम 3-3.5 करोड़ रुपए कमा रहे हो। कहाँ हो रही है ऐसी इन्वेस्टमेंट, हमारी करवा दो, 15 लाख रुपए ले लो और 10 साल में ही उसको 3-4 करोड़ रुपए करवा दो। कहीं ऐसी वो पता नहीं कौन लोग तो रो रहे हैं। जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ सब लोग मेरे से यही बोलते हैं कि यार हमारा तो उस टाइम बैंक ने भरवा दिया था, या उस फलाने बंदे ने बोल दिया था, या उसके कहने पे हमने लगा दिए, और हमारे 2 प्लॉट है, 500 मीटर का, 1000 मीटर का, 300 मीटर का है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। कुछ लोग नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं, मतलब जो नेगेटिव हैं फैला नहीं रहे हैं, कि पॉजिटिव लोग भी बहुत हैं। तो मैं आपको एक आज गुरु मंत्र देता हूँ अपनी कंसल्टेशन में से, जो भी आपके साथ में कोई सेप्टिक पर्सन आपके साथ में हो, जो मतलब हर जगह जो नेगेटिविटी फैलाता हो, तो जब वो पॉजिटिव हो जाए ना, तो आप समझ लेना कि गन्ने में से जूस खत्म हो चुका है। जब तक वो आदमी सेप्टिक रहेगा तो देखो काफी, तो जब तक आप समझना कि गन्ने में बहुत जूस है। काफी लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी ठीक है 2000 मान लो कि 9 में हुए, तो कुछ लोग वो यार क्या जंगल है तो कौन इन्वेस्ट करेगा जाके, ये वो, मतलब 2022 में भी अरे अभी तो वहां बहुत टाइम लगेगा यार, अभी हो ही क्या रहा है यार। वो लोग जब जैसे फ्लाइट भी उड़ जाएगी ना, उस दिन भी उन लोगों का सेम ही स्टेटमेंट होगा, यार अभी फ्लाइट ही उड़ गया यार, ये तो बबल है यार, अभी ये तो जाने वाला है यार नीचे। और फिर जब वहाँ 1 लाख का रेट क्रॉस कर जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया था इलेक्शन से पहले, तो तब भी उनका यही रिएक्शन होगा। और फिर जब जब वो चिकना हो जाएगा, तो जब वो माथा पकड़े पड़े, यार हम तो लगा ही लेते तो ही बढ़िया था। तो तो हर टाइप के, ये इस टाइप के लोग जब हो जाए ना, तो आपको जब समझ जाना कि हाँ भाई घंटी बज चुकी है। और ठीक है कि अब आप सब लोग हिस्ट्री देख के कि 2009 से और अब तक नहीं बना,
मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि यार आप पिछले 3 साल का देख लो कि गाड़ी को हम पीछे रियर व्यू देख के ही चलाते रहेंगे गाड़ी, कि हम आगे वाले तो जो विंडशील्ड है उसको देखेंगे ही नहीं कि हाँ भाई शीशा लगा हुआ है, पीछे पीछे रियर व्यू ड्राइविंग करी जाती है। ऐसा रियर व्यू ड्राइविंग करी जाती है, पीछे देखा जाता है, पर इतना ज़्यादा वो इसलिए तो इतना छोटा शीशा लगा के रखा होता है कि जब भी तो विंडशील्ड इतनी बड़ी है कि आपको उतना ही देखना है। हाँ कि 2009 में नहीं बना था। जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से ही तो करोगे कि भाई जब क्या हुआ था, भाई जो हो गया जो होना था, अब क्या होना है, अब किसकी गवर्नमेंट है, आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट रिपीट होगी नहीं होगी, एयरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा। यार 2009 से पड़े हुए हैं, 2009 से पड़े हुए हैं सर। ये देखो कि 2025 में क्या होना है, 2027 में क्या होना है, 2030 में क्या होना है, वहां पे कहाँ बात जा रही है, वहां पे आप कहाँ पहुंच रहे हो, ये सब कहाँ ले जाता है आपको। और मैं तो ये भी कहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म में रख लो, और प्रॉपर्टी में लगा यार देखो वो 6 महीने में रिटर्न नहीं दे रही, वो 6 महीने में रिटर्न नहीं दे रही। यार वो 2009 वाला भी तो जिसने एग्जिट नहीं करा, जो नहीं रोया, जो एग्जिट कर गया, तो मैं उनकी तो बात कहूंगा कि भाई जिसने एग्जिट नहीं करा, जिसने इंतजार करा, जिसने तवा गर्म होने का वेट करा, भाई तो मलाई भी तो वही खाएगा ना। कि वो आदमी कैसे मलाई खाएगा कि जिसने 6 महीने में, अभी मैं तो SIP कर रहा हूँ, अभी तो मैं 5-5 हज़ार रुपये डाल के SIP कर रहा हूँ, और मुझे तो 6 महीने में रिटर्न दे दो, साल में रिटर्न दे दो। यार प्रॉपर्टी में कभी ऐसे रिटर्न आते हैं क्या? चर्निंग आप एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार चर्निंग कर सकते हो। जब तक आप उस चीज को लेके पकाओगे नहीं, तो आपको वो उतने x 10x 100x 20x कैसे रिटर्न देगी वो आपको? वो रिटर्न भी तो तभी दे पाएगी ना कि जब हम उस चीज को पका लेंगे, जब तवा एकदम गर्म हो जाएगा। रियल स्टेट का जो तवा होता है वो धीरे 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 गर्म होता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो वो धीरे 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 ही ठंडा होता है। वो इतना आसान नहीं है। तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन येडा मार्केट, क्योंकि अब जो रेट एक बार बढ़ जाएगा, जब वो सब चीज चिकनी हो जाएगी, जब वो मार्बल लग ही जाएगा, जब वहां सब कुछ पेंट वेंट हो ही जाएगा, जब वो चिकना दिखने ही लगेगा, फिर तो भाई सबकी नजर चली जाएगी। फिर हमारे जैसे लोग, आम आदमी, फिर ये सब कहाँ ले पाएंगे वहां? इनको लेने के लिए तो ये तो हम पहले ही ले पाएंगे ना। फिर जो मान लो कि गुड़गांव में जो बंदा गोल्फ कोर्स पे लेके बैठ गया, और जिसे आज लेना है उन कॉन्डोमिनियम्स में जिनमें लोगों को ऑलरेडी विला है, जिनमें फ्लैट्स हैं, और जिन्होंने आज लेना है, तो भाई उनको 100 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। उनको उसमें 5-5 करोड़ या 4-4 करोड़ में थोड़ी ना मिल गए थे उनको, जब वो इतना चिकना था क्या, जब उसका इतना नाम था क्या, जब वो इतना हो रहा था क्या। तो सेम विद दिस, कोई ये ज्यादा दूर थोड़ी यार, ये भी तो वही बनने वाला है। उससे बेटर प्लानिंग है, उससे अच्छी प्लानिंग है, उससे बेटर सब कुछ है। वो दिल्ली के कचर पचर से तो 100 गुना अच्छा नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। आप एक बार, बिल्कुल साथ में ही लगता है, आप एक बार नोएडा के रेट चेक कर लो। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको डाउट है को, अगर कोई इतना सेप्टिक है, तो आप एक बार नोएडा के रेट भी तो चेक कर सकते हो ना। लेकिन नोएडा के पार पे ही सारी चीजें आने वाली हैं। अब ग्रेटर नोएडा, नोएडा को कैचअप कर जाएगा थोड़े दिन में। आप ग्रेटर नोएडा का रेट चेक कर लो, अगर कहीं भी किसी भी सेक्टर में अक्रॉस द रेजिडेंशियल सेक्टर इन ग्रेटर नोएडा अगर 1 लाख रुपए मीटर से कहीं किसी भी सेक्टर में अगर कम हो, तो भाई अब मेरे को भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि उस फलाने सेक्टर में 1 लाख रुपए से कम का रेट मिल रहा है। मैं 300 मीटर 500 मीटर की भी बात कर रहा हूँ, अगर उसमें भी कहीं हो। और इंडस्ट्री में, अक्रॉस इंडस्ट्री किसी में भी अगर 50,000 रुपये, 45-50,000 रुपये मीटर के किसी भी टिकोटा 11 में, 6 में, उद्योग विहार में कहीं भी हो, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ भाई उससे भी कम है। और नोएडा का एक बार आप पता कर लें कि नोएडा में क्या रेट चल रहा है, और उससे, जबकि यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ उसकी वजह से है। और जब जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है, जहाँ पे वो 50 चीजें बन रही हैं, और बन के 2-4-6 महीने में जो ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे ये ट्रैक्शन दिसंबर, जैन, फेब में ट्रैक्शन कितना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रैक्शन जाएगा कहाँ तक, जब फ्लाइट उड़ने का जब टाइम आ जाएगा, जब क्या रेट हो जाएगा और क्या रेट होने वाला होगा, और कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे और किस टाइप के लोग उसमें जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार चेक करें, एक बार ड्यू डिलिजेंस करें, अपने के अंदर भी कन्विक्शन लाएं, क्योंकि किसी के कहने पे ही इन्वेस्टमेंट करना या किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करना, ये आपका खुद का मतलब डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी। एक बार खुद जाके देखिए, आपको भी कन्विक्शन आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रेन छूट जाएगी और काफ़ी लेट हो जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई एम द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ येडा मार्केट, और काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं आपको डे टू डे अपडेट देता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
धन्यवाद।